क्या सच में कुछ सीक्रेट ऐसी सोसाइटी है, कुछ ऐसे सीक्रेट लोग हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं? बिल्कुल सर, ये बात तो बिल्कुल है। कुछ ही लोग आप देखेंगे दुनिया में, वो बहुत ही ज्यादा रिच है। मतलब इतने रिच है कि आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो फूड को कंट्रोल करते हैं, वो इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, वो बैंकिंग को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा कुछ ही लोग क्यों कर पा रहे हैं? तो वहीं से इल्यूमिनाटी का कहीं ना कहीं कनेक्शन आता है। अब आप देखिए, इतनी लड़ाइयां चल रही हैं। लड़ाई चलने से किसी ना किसी को तो फायदा है ना, क्योंकि जिन लोगों ने हथियार बनाए उनको हथियार बेचने भी तो है। उन्होंने हमारे ऊपर अवैध कब्जा एक तरह से कर रखा है। वरना हमारी जो आत्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो अब सच्चिदानंद स्वरूप अपने आप को क्यों नहीं जान पा रहा है? माया की वजह से। कि जो हमारी अर्थ है, इसको लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना बताया जा रहा है। तो अभी हमने 100 साल 200 साल में इतनी तरक्की कर ली, तो जो सिविलाइजेशन रही होगी पहले, वो 4.5 बिलियन ईयर्स में क्या कुछ कर नहीं पाई होगी? बहुत दूर के ग्रहों में जाने की जरूरत नहीं है, धरती के नीचे ही बहुत सारी सिविलाइजेशन। किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन में देखेंगे तो वहां पे नागों की पूजा के बारे में बहुत बताया गया है। कई सारे ऐसे देश हमें मिलेंगे कि कोई उनके एक डेटी होंगे जो नाग की फॉर्म में नाग की फॉर्म में होंगे। फिर कुंडली शक्ति का जागरण भी एक सांप के जागरण के दिखाया जाता है। ये हमसे पहले की जो एक सिविलाइजेशन है वो नागों की है। ऐसा भी माना जाता है कि महर्षि पतंजलि भी जो थे वो एक तरह से नाग देवता का ही जो था अवतार थे। हो। अच्छा। हाँ। नमस्कार हिमांशु जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो पे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत और धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है एक और बार आपके साथ बैठ के। तो थोड़ा सा शुरू करना चाहूंगा। जो चर्चा अभी हम ऑफ कैमरा कर रहे थे कि हम जी उसको अब लेके आए कैमरे पर। जी जी जी। हाँ। जैसे कि सबसे पहला सवाल कि क्या सच में जो बातें हम सुनते हैं कुछ कॉन्स्पिरेसीज में, कुछ थ्योरीज में, कि क्या सच में कुछ सीक्रेट ऐसी सोसाइटी है, कुछ ऐसे सीक्रेट लोग हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं? बिल्कुल सर, ये बात तो बिल्कुल है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि इसमें लॉ ऑफ सम चलता है। मतलब कुछ ही लोग आप देखेंगे दुनिया में, वो बहुत ही ज्यादा रिच है। मतलब इतने रिच है कि आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो फूड को कंट्रोल करते हैं, वो इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, वो बैंकिंग को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा कुछ ही लोग क्यों कर पा रहे हैं? तो वो क्लियरली बोलते हैं कि हमारी ब्लड लाइन है, जिसको हम बोलते थे ना हिंदू सनातन संस्कृति में, कि भाई अपने गोत्र में अपना सब कुछ देख के ही शादी करना। तो वो लोगों को भी ऐसा बोला जाता है कि उन लोगों ने पूरी दुनिया में घूम के जो टॉप अकल्ट पावर वाले लोग थे, क्योंकि ब्लड इज मैजिक, खून में ही आपका डीएनए है, डीएनए में सारा का सारा मैजिक है। तो जिस हिसाब से दुनिया की अधिकतर संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में है, और बाकी लोग जो हम आम जीवन जी रहे हैं इस तरह से, तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा एक्सेस तो है जिसकी वजह से वो लोग ये कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रावण जी को ले लो। रावण इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने ग्रहों को भी बंदी बना लिया, जैसा बताया गया है। तो ऐसी शक्ति उनके पास में कहां से आई? तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो एक एलीट ग्रुप है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही 100% है। जैसे कि हम सुनते हैं कि इल्यूमिनाटी का नाम आता है। जी जी जी। तो ये इल्यूमिनाटी को बोला था कि एक सीक्रेट सोसाइटी है। थोड़ा सा आप इसके बारे में अगर सही से बता सके कि इल्यूमिनाटी क्या है? जी जी। इल्यूमिनाटी का जैसे नाम से ही क्लियर है, लाइट जो देने वाले होते हैं, मतलब प्रकाश देने वाले होते हैं। इसमें एक एक नया कॉन्सेप्ट मैंने अभी पढ़ा था, समझा था। तो उसमें यह है कि हम जैसे हमारी डेथ होती है, तो डेथ होने के बाद कई लोगों ने बताया कि उनको व्हाइट लाइट दिखाई दी और वो व्हाइट लाइट में चले गए। और फिर वहां पे उनको कोई अपना मेंटर, कोई अपना पूर्वज वगैरह मिला, और उन्होंने उनको कुछ टाइम एंजॉय वगैरह, मतलब उन्होंने वहां पे जिया, और उसके बाद फिर उनको दोबारा जन्म में आने के लिए बोल दिया। तो वो भी व्हाइट लाइट ही है। तो वहीं से इल्यूमिनाटी का कहीं ना कहीं कनेक्शन आता है। असल में क्या है, ये जो कॉन्स्पिरेसी मान लो आप या रियलिटी मान लो, कुछ ऐसी शक्तियां हैं। एलियन का मतलब है जो इसको हम जानते ना हो, या जो हमारे इस धरातल का ना हो। तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी नेगेटिविटी से फीड कर रही हैं, और वो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है, ये हमारी जो इमोशनल एनर्जी है, वो उनके लिए खुराक का काम करती है। तो जैसे वो इस संसार को कंट्रोल में करने के लिए कुछ ह्यूमंस को चुनते हैं। वही इल्यूमिनाटी। तो इल्यूमिनाटी जो है ये कोई, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इनकी, मतलब जो ऊर्जा है वो शैतान से आती है। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कहता, पर यह है कि इनका कंट्रोल बहुत जबरदस्त है, इनका इन्फ्लुएंस बहुत जबरदस्त है। क्योंकि हम ना अच्छे और बुरे से थोड़ा अलग हटके अगर चीजों को सोचेंगे, तो यह है कि इनके पास में शक्ति है, सामर्थ्य है, जिसका ये यूज कर रहे हैं। अब वो सही यूज है या गलत यूज है, ये डिपेंड करता है। भाई, इनके साथ जुड़ने से जिसको बहुत कुछ मिल रहा है वो तो इनको सही ही बताएगा। हाँ, पर कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि आत्मा की आपका जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो चीज तो देखिए गलत ही है। क्योंकि अगर आपकी आत्मा गुलाम बनेगी तो फिर तो वो उस जन्म लेगी मरण लेगी, जन्म लेगी मरण लेगी ना। हमारा जो सनातन संस्कृति है वो हमको क्या कहती है कि मुक्ति की तरफ ले जाती है, पर ये जो चीजें हैं ये भोग की तरफ ले जाता है।
भक्ति की तरफ नहीं ले जा रहा है, ये हमको भोग की तरफ ले जा रहा है। तो अगर मेरे परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये पूरी तरह सही तो नहीं है, पर हाँ फिलहाल दुनिया पे नियंत्रण तो इनका ही है। अब आप देखिए इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, लड़ाई चलने से किसी ना किसी को तो फायदा है ना, किसी न किसी को तो फायदा है। तो वो चीज है, क्योंकि जिन लोगों ने हथियार बनाए उनको हथियार बेचने भी तो है। तो बेसिकली मुझे लगता है इल्यूमिनाटी जो है ना व्यापारियों का टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, कि पहले प्रोडक्शन करो फिर उसको सेल करो और उससे प्रॉफिट बनाओ। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे देश में भांग होती है, भांग पे प्रतिबंध लगवा दिया, विदेश में भी भांग पे प्रतिबंध लगा दिया, पर ये क्लिनिकली रिसर्च में पता चला है कि भांग में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर की कई बीमारियों को ठीक करते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर। दूसरा अफीम, अफीम नॉर्मली होता है, अफीम हर पेन किलर में कई मेडिसिन में यूज किया जाता है, पर अब इन्होंने क्या करा, अफीम मान लो 40 रुपए किलो खरीदी, उसमें कुछ केमिकल लोचा करा, उससे ब्राउन शुगर बना दी और उसको बना के इन्होंने भेजा 40,000 रुपए में। तो ये प्रॉफिट कहाँ गया? ये सारा जो ड्रग कार्टेल चल रहा है, ये भाई नेचुरल चीज में थोड़ा केमिकल मिला के उसको बेच रहे हैं। वो केमिकल मान लो 100 रुपए का है, आप उसे 40,000 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो। जो भी मैं मतलब आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। तो ये कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो कर ही रही है जी। तो ये चीज है सर। और कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी जो है ना ये कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट का मतलब समझ रहे हो, ये मतलब इंटरनेशनल मल्टीनेशनल है, ये खाली इंडिया तक ही सीमित नहीं है, विदेशों में नहीं है, ये हर जगह अपना काम करता है। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग है और सबसे ज्यादा इनका प्रभाव मीडिया इंडस्ट्री में। अच्छा। जी, क्योंकि मीडिया को देख के ही लोग उसके जैसा बनते हैं। अगर आप देखेंगे आज से 20 साल पहले भारत का समाज और आज का भारत का समाज में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। इसका मुख्य कारण क्या है? मीडिया ही है। जब तक हम किसी को ऐसा करते हुए देखेंगे नहीं तब तक हम वैसे बनेंगे कैसे? इसे बोलते हैं सर प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग। ये आपके माइंड में वो चीजें बार बार डाल देते हैं। अब जैसे आप हॉलीवुड की मूवीज देखेंगे तो वहां पे अक्सर क्या दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क शहर तबाह हो गया, या कोई ऐसे सुनामी आ गई, या एलियंस को ये एक तरह से दिखाते हैं कि एलियंस बहुत ही बुरे हैं। अगर एलियंस इतने बुरे होते तो वहां जमीन पे बैठे ही नहीं होते। अगर एलियंस चाहते तो हमें कब कब मसल के छोड़ देते। भाई हम लुटेरे हैं, मतलब इंसान के तौर पे अगर हम देखें, हम मदर नेचर को लूट रहे हैं, तो हर कोई थोड़ी मदर नेचर को लूट रहा है। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे, बहुत एडवांस है। जो एलियंस है ना, जब तक वो नहीं चाहेंगे आपको उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो हाँ वो लोग हैं बिल्कुल, और इल्यूमिनाटी का भी कनेक्शन है। और जो दुनिया को चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी शक्ति से जुड़े हुए हैं जो इनको इतने पावरफुल पद पे बिठाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी की जो ऊर्जा है वो शैतान से आ रही है। जी 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 फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एलियंस की भी एक कॉन्स्पिरेसी निकल के आती है इसी में। जी। तो जो एलियंस हैं वो मतलब अगर हम देखें तो क्या पृथ्वी पर एलियंस का अस्तित्व माना जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए हमारे ऐसा हुआ ना कि हमारे जो शास्त्रों में या हमारे पुराने ग्रंथों में चीजें बताई गई, पर उनको लोगों ने मजाक में उड़ा दिया। अब जैसे इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में बताया जाता था, तो क्या वही आज की डेट के रेप्टिलियंस नहीं है? उनका घर भी धरती के नीचे बताया गया, हाँ जी। और इनका घर भी धरती के नीचे बताया गया। ऐसा है कि आप किसी भी प्लेनेट पे अगर जाएंगे तो प्लेनेट के बाहर की सरफेस पे रहने के मुकाबले अच्छा रहता है उसके अंदर रहने की सूरत, क्योंकि ना वहां पे आपको प्राकृतिक चीजों से परेशानी होगी, मतलब आप एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि और ग्रहों में भी जीवन हो? बिल्कुल है। आप देखेंगे अगर मंगल पे भी जीवन हो सकता है। भाई सरफेस ही तो रहने लायक नहीं है, अंदर तो रहने की व्यवस्था हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो ये चीजें ना बहुत थोड़ा उलझी हुई हैं। पर मेन क्या है कि कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो हमारे इमोशंस को, नेगेटिविटी को, डर को, मेनली गिल्ट को, इनको यूज कर रही है। उन्होंने हमारे ऊपर अवैध कब्जा एक तरह से कर रखा है, वरना हमारी जो आत्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो अब सच्चिदानंद स्वरूप अपने आप को क्यों नहीं जान पा रहा है? माया की वजह से। तो वही वही चीज, वही मतलब घूम फिर के वही चीज यहाँ पे आ जाती है। जी जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस का काफ़ी ज़्यादा माना था कि यूएस में से ये इल्यूमिनाटी का जो इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा बताया जाता है वो वहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ से एक शुरुआत हुई। जी तो ये जो हम देखते हैं कि यूएस बहुत कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया। जी 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 अगर हम देखें, जी। क्योंकि एक समय पे वो भी गुलामी था ब्रिटिशर्स का। तो क्या इसके पीछे कुछ लॉजिक वही? बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाएंगे, एक्चुअली जो मेन जो अर्थ पे जो गुलामी का कल्चर फैला है ना, लोगों को गुलाम बनाना, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, ये शोषण करना, ये यूरोप के टाइम में बहुत ज्यादा मतलब ऐसा था कि हुआ तो पहले भी था, चंगेज खान के टाइम पे भी हुआ था, है ना, फिर मुस्लिम इन्वेजन हुए थे, सब हुआ था। पर इनके पास में एक पावर आ गई टेक्नोलॉजी की।
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी की पावर आई कहाँ से। तो मैं थोड़ा सा आपको टाइमलाइन के बारे में बताना चाहूंगा कि जो हमारी अर्थ है इसको लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना बताया जा रहा है, इतना बताया जा रहा है। तो अभी हमने 100 साल 200 साल में इतनी तरक्की कर ली, तो जो सिविलाइजेशन रही होगी पहले वो 4.5 बिलियन ईयर्स में क्या कुछ कर नहीं पाई होगी? तो कर तो लिया है, पर क्या है कि जो हमारा रोटेशन होता है सन के चारों तरफ, फिर सन का रोटेशन होता है गैलेक्सी में चारों तरफ। तो जैसे होता है ना कि कभी दिन हो रहा है, कभी रात हो रही है, कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, ऐसे ही जो ये रोटेशन का प्रभाव हमारे कॉन्शियसनेस पे पड़ता है। अब जैसे आजकल हमारी कॉन्शियसनेस पे प्रभाव पड़ रहा है, तो हम अपने आप को, ईश्वर को जानने के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। पहले ऐसा तो कुछ था ही नहीं, पहले तो हम खाने कमाने में, लड़ने भिड़ने में ही लगे रहते थे। आज भी ज्यादातर पॉपुलेशन ऐसी लगी है, पर कुछ लोगों की अवेकनिंग हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये चीजें हो रही है। और गैलेक्सी में हमसे भी कई, मतलब मैं तो बोलो कई करोड़ साल पुरानी एडवांस सिविलाइजेशंस मौजूद हैं। बट ये है कि दे आर नॉट इंटरफेयरिंग, क्योंकि लॉ ऑफ फ्री विल होता है। तो लॉ ऑफ फ्री विल को कोई वो नहीं कर सकता। आप डॉक्टर स्टीवन गियर की वीडियोस अगर नेट पे देखेंगे, तो ही हैज एक्चुअली डेवलप्ड कि कुछ मेडिटेशन उन्होंने डेवलप करे। वो रेगिस्तान में या कैसी जगह पे जहाँ एलियन एक्टिविटी होती है, वहां जाके वो मेडिटेशन करते हैं, और वो एलियन क्राफ्ट जो होते हैं वो आते हैं वहां पे प्रैक्टिकली। तो अब तो लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने का और ये सारी की सारी चीजें ढूंढ ली है बिल्कुल। तो ये है। तो हमारा बोलते नहीं कि हमारा मनवंतर अभी कौन सा चल रहा है, मेरे ख्याल से जो अभी हमारा चल रहा है कलयुग, 23वां 24 जो भी बताते हैं, हमारा 28वां कलयुग चल रहा है। तो उससे पहले भी ह्यूमंस थे। अब इन्होंने हमको एक कर्व कल्चर दिया कि हम बंदरों से डेवलप हुए हैं। हाँ देखो, हो भी सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा एवोल्यूशन में, क्योंकि भगवान आपको विष्णु भगवान के 10 अवतार दिखाए गए हैं। तो इसमें शुरुआत क्या होती है एलियंस की, कि एंशिएंट अनुनाकी सिविलाइजेशन के बारे में बात होती है। आज से 15-20 हजार साल पहले लगभग, या थोड़ा इससे ज्यादा, ईरान में, मेसोपोटामिया में एक सिविलाइजेशन थी। उसको माना जाता है कि उसमें देवता, या मिस्र में जो थे वो देवता वहां पे प्रैक्टिकली उनके साथ रहते थे। अब वो देवता कौन थे? उनको अनुनाकी बोला जाता है। वो क्यों आए थे अर्थ पे? वो अर्थ पे आए थे गोल्ड की खोज में, सोने की खोज में वो आए थे। अब सोचने वाली बात है, सोने की इंसानों को क्या जरूरत है? आज की डेट में देखेंगे तो हर चीज के रेट गोल्ड से तय होते हैं। पर क्या गोल्ड से आपको अमृतत्व मिल रहा है? नहीं मिल रहा। पर उनको गोल्ड से अमृतत्व मिला था, क्योंकि देवताओं में और मनुओं में यही डिफरेंस था कि उनके पास अमृत था। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी तरह से टेक्नोलॉजी से हम शरीर में आपके सोने को इंफ्यूज कर दें, आपकी सारी आर्टरी वेन्स वगैरह जो सोने के बन जाए, आपका रक्त भी सोने का बन जाए, तो क्या आपकी मृत्यु होगी? होगी, पर आपकी ड्यूरेशन बहुत लंबे समय तक बढ़ जाएगी, वियर एंड टियर मिनिमम हो जाएगी। तो वो अर्थ पे इसलिए आए थे कि वो सोने की तलाश में आए थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने लोगों को अपना, क्योंकि हम सुपीरियर थे तो हम उनकी पूजा करने लगे। फिर उसी चीज को हटाने के लिए अर्थ पे जो थी ग्रेट फ्लड भी आई थी। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत अपने आप में जुड़ी हैं। पर हाँ, इसकी शुरुआत वहीं से लगभग मानी जाती है। इजिप्ट के अंदर से कुछ पिरामिड्स हैं, जी जी जी। और भी जैसे कई सारी सिविलाइजेशन ऐसी रही हैं। तो कई काफी लोगों का दावा ही रहता है कि पुराने जो ये डेटीज थे, वो डेटीज ना करके एलियंस ही थे। देखिए, कह सकते हैं एलियन का मतलब बेसिकली ये नहीं कि दो दूसरे ग्रह से आए हो। अब हमारे ग्रह में कई ऐसी चीजें जो हमारे लिए एलियन है, जिनको हम जानते नहीं है। जिसको हम जानते नहीं वो बेसिकली हमारे लिए एलियन हो गया। अब जैसे हमारे यहाँ पे नरसिंह भगवान है, तो इजिप्ट में थॉट है। थॉट जो है, उनका जो चेहरा है वो एक पक्षी का है, और शरीर जो है वो मनुष्य का है। तो कहीं ना कहीं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में तो बता ही रहा है। तो यानी कि पास में कहीं ना कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग तो हुई है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर हुई है तो उसे करवाने वाला तो कोई ना कोई है। बेसिकली क्या हुआ कि हमारे इतिहास को ना लोगों ने छुपा दिया है, या एक गलत दिशा में दिखा दिया गया है। क्योंकि अगर आपको अपना इतिहास पता चल गया, अगर आप खुद को जान गए कि आप सच्चित आनंद आत्मा स्वरूप हैं, और आप अपने रूप में स्थित हो गए, तो फिर आपको संसार की जरूरत ही नहीं है ना। तो यही कहा जाता है कि हमारी जो आत्माएं थी वो प्रकाश से बनी हुई थी, आकाश तत्व से, प्रकाश तत्व से बनी थी, और वो स्वच्छंद विचरण करती थी। पर धीरे धीरे अर्थ का ना डेंसिटी बढ़ने लगा, और डेंसिटी बढ़ने से क्या हो गया कि हमारी भी डेंसिटी बढ़ने लगी। इसीलिए तो अभी पहले पुराने समय में देवता जो होते थे मैनिफेस्ट हो जाते थे, आपको प्रैक्टिकली दिख जाते थे। आजकल क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि आपकी डेंसिटी शरीर की बढ़ चुकी है। तो ये है। तो देवता को हम एक तरह से एलियन कह सकते हैं अगर हम उन्हें जानते नहीं है। पर अगर हम उन्हें अपना ही मानते हैं तो फिर वो हमारे लिए एलियन नहीं है। जी। और जैसे हम बात करें एलियंस के ऊपर, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आज के समय में अगर हम बोलें कि एलियंस मौजूद है, जी। तो क्या जो हम देवी देवताओं की जैसे हम उपासना करते हैं, तो कोई कनेक्शन इनके बीच में ऐसा है? देखिए, इसमें क्या होता है, शिव शक्ति को जो बताया गया, मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। पहले तो बात ये कि ब्रह्मांड क्या है। अगर आप देखें तो आपने पूरी धरती को भी अभी नापा नहीं है।
अभी जो हमारे सूर्य परिवार है उसके भी कई ग्रहों को हमने अभी नहीं देख पाए हैं। तो उस सूर्य परिवार को मिला के, कई सूर्य परिवारों को मिला के एक गैलेक्सी बनी है मिल्की वे। तो ये एक ब्रह्मांड है। अच्छा, हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारे जो परिवार है, हमारे परिवार के मुखिया सूर्यदेव है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से सारी की सारी चीजें चल रही हैं। जी। तो ऐसी एक गैलेक्सी के एक शिव होते हैं, एक विष्णु होते हैं और एक ब्रह्मा जी होते हैं, हर गैलेक्सी के। हर गैलेक्सी के। इसीलिए मल्टीवर्स की थ्योरी जो बात की गई है, वो मल्टीवर्स की थ्योरी यही है बेसिकली ये, क्योंकि जितना हमने देखा है उसी में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। तो उस गैलेक्सी को चलाने वाला भी तो कोई ना कोई होगा ना। तो ये व्यवस्था पूरी बनी हुई है प्रॉपर तरीके से। ये तो वही देवी देवता है जिनका नियंत्रण, मतलब बनाना, चलाना और मिटाना जिनके हाथ में वही ईश्वर है। तो वो हर गैलेक्सी के अलग अलग। जैसे कि हम एलियंस के ऊपर और सीक्रेट सोसाइटीज के ऊपर इतनी सारी बातचीत कर रहे हैं, जी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, ये हमसे छुपाती हैं चीजें? बहुत सारी चीजें छुपाती हैं और छुपाना उनकी मजबूरी भी है। देखो ना, सबसे मेन क्या है, गवर्नमेंट कैसे चलती है? गवर्नमेंट चलती है पैसे से। पैसा कहाँ से आता है? आम जनता से। अगर आम जनता को सारी बातें सच पता चल जाएंगी तो फिर गवर्नमेंट के पास चलाने के लिए अस्तित्व कैसे होगा? गवर्नमेंट का अस्तित्व ही नहीं चल पाएगा ना अगर जनता को सब पता चलेगा। और कई चीजें छुपानी पड़ती है क्योंकि कई बार जनता में पैनिक हो जाता है। कोई चीज जनता को पता चल गई तो अब जैसे यूएफओ साइटिंग्स जो होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अमेरिका में बहुत ज्यादा यूएफओ दिखते हैं। दिखते तो इंडिया में भी हैं और उनकी रिपोर्टिंग नहीं की जाती, या फिर मीडिया सेंसरशिप होती है। कई चीजें ऐसी होती है जो दबा दी जाती हैं। अब जैसे कई सीरीज हैं जो एलियंस के बारे में आ रही है, कई डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट्स हैं जो एलियन के बारे में आ रहे हैं। वो अभी क्यों आ रहे हैं? आपको ये सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एलियंस आज से हमारे पास आ रहे हैं। बता रहा हूँ ना, वो हमसे कई लाख साल आगे हैं, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स आगे हैं, हमसे अहेड है वो हमसे। तो उनकी बातों को क्योंकि मीडिया आने देना चाह रही है, इसीलिए तो वो बातें मीडिया में आ रही है। अगर मीडिया ने, गवर्नमेंट ना चाहे तो मीडिया में कोई बात आएगी नहीं। तो वो अभी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब ना एक टाइम आ गया है कि जब जनता को पता चलना ही चलना है कि एलियन सिविलाइजेशन है। और बहुत दूर के ग्रहों में जाने की जरूरत नहीं है, धरती के नीचे ही बहुत सारी सिविलाइजेशन है। जैसे आपने धरती के नीचे की बात करी, तो धरती के नीचे जैसे पहले के समय में हम देखते थे, पाताल लोक बताया जाता था जी 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 और नाग लोक बताया जाता था। जी जी। तो क्या कुछ कनेक्टिविटी हो सकती है? बिल्कुल इनकी कनेक्टिविटी है, बल्कि आप किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन में देखेंगे तो वहां पे नागों की पूजा के बारे में बहुत बताया गया। तो नागों की पूजा करने का मतलब क्या है? वो उन डीटीज की पूजा कर रहे हैं जो सांप की फॉर्म में थी। हम इसी चीज में हम देखते हैं कि नागों के, मतलब हम अगर हर देश के अंदर देखेंगे तो कई सारे ऐसे देश हमें मिलेंगे कि नागों की जहाँ पूजा होती है और कोई उनके एक डेटी होंगे जो नाग की फॉर्म में नाग हो। की फॉर्म में होंगे। बल्कि हमारे उत्तराखंड में कई लोग हैं, इष्ट देवता जी नाग, जो बिल्कुल। कुल देवता नाग देवता। बिल्कुल, हमारे उत्तराखंड हो गया, पूरा भारत हो गया। जी जी जी। उसके अलावा कई ऐसे देश हैं, कंबोडिया में, कम्बोडिया में, कई देशों में है इजिप्ट नागों की में। पूजा होती है। वो उसका कारण है क्योंकि नागों का एवोल्यूशन हमसे तो पहले ही है। अगर आप देखेंगे ना कभी, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा बनता है तो वो पहले मछली का आकार लेता है, जी। फिर कछुए का आकार लेता है ना, सर्प का आकार लेता है। तो ये एक फेजेस ऑफ एवोल्यूशन है जिसमें हमारे धरती में एवोल्यूशन हुई है। एक जी ऐसा भी कहा जाता है ना कि हमारे शास्त्रों में, शायद हिंदू शास्त्रों में ऐसा जी जी कुछ जी। कहा गया है कि जो भूमि जो है वो नागों की है, मतलब कि उनका आधिपत्य है उस पे। बिल्कुल बिल्कुल। धरती के नीचे सारा नागों का ही। नागलोक ही है पूरा धरती के नीचे। ये जो जैसे अमेरिका इतनी आगे तेजी से बढ़ रहा है ना, तो इनमें रेप्टोलियन सिविलाइजेशंस, मतलब वो अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं इनके साथ में। वरना आप देखो ना 200 साल में इतनी तरक्की कैसे हो गई? जबकि गुलाम तो वो भी रहे हैं, सीधी सी बात है। ब्रिटिशर्स के। तो कहीं ना कहीं से एलियन के, मतलब एलियन का मतलब है उनकी शक्ति का स्रोत तो कहीं ना कहीं है। और वो स्रोत धरती के नीचे। इसके एक कहानी और रामायण में भी मिलती है कि जब रावण जी का वध हो गया था तो उनको नागलोक ही लेके गए थे। हम्म तो नागलोक उनको क्यों लेके गए थे? तो कुछ लोग तो होंगे जो ना नागलोक में रहते थे। तो नागलोक के जो लोग हैं उनकी परसेप्शन, टेलीपैथी, उनकी एबिलिटीज, खासतौर से साइकिक एबिलिटी हमसे कहीं ज्यादा तेज है। अगर वो आपके आसपास भी होंगे ना तो आपको इंसान की फॉर्म में ही दिखाई देंगे। वो आपके माइंड को इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो एक्चुअली होते हुए भी आपको इंसान के रूप में दिखाई देंगे। कहा नहीं जाता कि देवता हो गए, नाग हो गए, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये सब बेसिकली एलियन ही तो मान के चलिए ना आप इनको, क्योंकि ये आप इनको जानते नहीं हो। ये अपना रूप कैसा भी धारण कर सकते हैं। तो रूप धारण करने का मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को बदल रहे हैं, वो आपके माइंड को बदल रहे हैं, मतलब एलियन शब्द किसी भी ऐसी चीज को दे दिया गया है जिसको हम समझ ना पाए, जिसको हम समझ ना जो पाए, हमारे लिए फॉरेनर हो। वो एलियन है। बिल्कुल बिल्कुल वही एलियन है।
अभी थोड़ा इन्होंने क्या करा ना, यूएसए में क्या होता है, वो हर चीज में पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लेते हैं। तो एलियंस को उन्होंने बना के लोगों को मतलब एक उनको फैंटेसी दे दी, और वो जैसे उस फैंटेसी में जी रहे हैं लोग। जो शेप हमें एलियंस की दिखाई जाती है कि रोबोटिक टाइप में जी जी ये जी सब जी जी चीजें, जी जी जी। तो वो रियलिटी देखो नहीं मैंने है। आपको बताया वो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, जब तक वो नहीं चाहेंगे आपको पता नहीं चलेगा उनके बारे में, हम्म, ठीक है। पर कुछ ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि एलियंस, जो ग्रे एलियंस दिखाए जाते हैं खास तौर से, हम्म, ये इंसानियत की एक टाइमलाइन, आगे की टाइमलाइन से वापस आता है। कि जिस हिसाब से हमारी परिस्थितियां आज की चल रही हैं, हम्म, मान लीजिए यहाँ पे परमाणु जंग होगी, तो उसके बाद सब लोग कहाँ जाएंगे? जो बचेंगे वो धरती के नीचे जाएंगे। जब वो धरती के नीचे जाएंगे तो उनका एवोल्यूशन अलग तरीके से होगा। हम्म, तो वही लोग अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी ले आए कि टाइम में पीछे जा सके, तो वो फिर वो अपनी गलतियों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। ऐसा माना जाता है। तो हिमांशु, जैसे कि हम एलियंस के ऊपर इतना डिस्कस कर रहे हैं, तो एलियंस का जो शेप की भी मैं आपसे बात कर ही रहा था, क्या कुछ ऐसा हो कि मतलब जो चीजें हमें दिखाई जाती हैं, हम्म। ये चीजें कहाँ से आई होंगी, एलियंस की ऐसी छवि? सर ये जो है ना, किसी ने अपने मन से बनाई होगी, किसी ने देखा भी होगा हो सकता है, पर हमेशा जरूरी नहीं है एलियन ऐसे ही है। एक शायद प्रोजेक्ट ब्लू बुक है या कुछ इस तरह का है, उसमें एलियंस की कई प्रजातियों के बारे में बताया गया कि धरती पे एक प्रजाति के एलियन नहीं आते, धरती पे कई प्रजातियों के एलियन आते हैं। और जैसे अलग अलग तरह के जीव हम्म, जंतु होते हैं, उसी तरह के वो लोग भी अलग अलग तरह के होते हैं। पर अभी दिक्कत क्या है कि जो ऊर्जा को लेने वाले हैं, ये हमारे इमोशंस को खाने वाले एलियंस है, हम्म, खासतौर से फियर और गिल्ट को। हम्म, उन लोगों ने जो है ना वो अच्छे लेवल पे पैड बना रखी है हमारे अंदर। और इसीलिए जो सही चीज होती है खबर, उसको भी गलत तरीके से बताते हैं। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी थी, हम्म, तो जो उसको ध्वस्त किया गया वो भी बताया गया कि वो विमान से आए थे। तो क्या वो एलियन वाली बात टेक्नोलॉजी नहीं होगी? तो ये ना कई समय की सिविलाइजेशन है कि जो हमारा टाइमलाइन है बहुत लंबा टाइमलाइन है। तो अब कई लोग बोलते हैं कि वो भविष्य से वापस आते हैं हमारे टाइम पे। तो ये कुछ चीजें तो हैं, और कुछ चीजें जानबूझ के फैलाई गई हैं, क्योंकि देखिए जिस चीज बेसिकली क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, हम्म, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से पैसा कमाने के बारे में सोचती है। हम्म, तो उन्होंने क्या करा, एक एलियंस की फैंटेसी दे दी, हम्म, ग्रे एलियन करके, और लोग उस फैंटेसी में ही जो है अपना मतलब पूरी कम्युनिटीज बना दी है, लोगों ने बहुत सारी चीजें कर दी हैं, वो है। हम्म, क्योंकि वो लोग, मैंने आपको बताया ना, वो पैसा कमाना जानता है, उन्होंने कहा मेरा ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना ही है, वो कैसे भी कमाता है। जैसे अभी हम अमेरिका की बात कर रहे थे कि अमेरिका बहुत कम समय में बहुत बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करा है पावरफुल जी। और ग्रो भी कर गया। जी जी ऐसा सुनने में आता था ना कि वो एरिया 51 के बारे में, जी जी कि अमेरिका ने एरिया 51 का जो वो स्पेस है वहाँ पे एलियंस पकड़ के रखे हुए हैं। वहां पे कुछ ना कुछ तो वो मतलब जो होते हैं ना अदर प्लानिटरी टाइप के एक्सपेरिमेंट्स वहां पे कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको पता चला होगा कि उन्होंने अपने स्पेस फोर्स बना दी है। फोर्स का मतलब क्या? ताकत। यानी कि अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं स्पेस पे भी कब्जा करना चाहता हूँ। एलन मस्क क्या बोलते हैं कि मंगल पे, चांद पे मैं बस्तियां बसाना चाहता हूँ। हम्म, क्या पता वहां पहले से बस्तियां हो। क्योंकि हम्म, मैंने कहा ना, सरफेस पे आप सरवाइव नहीं कर सकते, हम्म, पर धरती के नीचे जाके तो आप सरवाइव कर सकते हैं ना। क्या हम्म, पता वहां ऑलरेडी सिविलाइजेशन हो। हम्म, तो अमेरिका जो है ना बेसिकली हर तरह से अपना बेनिफिट सोच के चलता है, पर हम्म, उसका कनेक्शन किसी न किसी एनर्जी से तो है। हम्म, अब ऐसे ही आप चाइना में भी देखेंगे, चाइना की भी ग्रोथ बहुत जबरदस्त हो रही है, स्पेस पावर में वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि एलियंस के कई फैक्शंस हो। अब जैसे एक नया ऑब्जेक्ट बता रहा है, 3 आई एटलस आ रहा है हमारी तरफ, हाँ, और उसके कई ऐसे पैरामीटर हैं जो बताते हैं कि वो इंटेलिजेंटली कंट्रोल्ड है। इट इज नॉट रैंडम, नेचुरल नहीं है, इंटेलिजेंटली कंट्रोल्ड है। तो हमारे तो वेद पुराण में सभी जीव में इसके बारे में बताया गया है। एंशियंट सिविलाइजेशन जितने उन्होंने सबके बारे इसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना। फिर ये कहते हैं कि कुछ एलियंस जो होते हैं बेनेवोलेंट हैं, कुछ जो हमारा भला चाहते हैं, क्योंकि वो हमको 3D से 5D की तरफ लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि जब 5D का मतलब क्या है कि हमारे, आप सपोज करिए आज की डेट में आप है, आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। पर स्वर्ग में ऐसा नहीं होता, आप जो सोचते हैं वो चीज आपके सामने आ जाती है। हम्म, तो क्या धीरे धीरे एआई और टेक्नोलॉजी इस धरती का स्वर्ग नहीं बना रही है? भाई हम विनाश का पहलू देख रहे हैं, पर विकास भी तो हो ही रहा है ना हमारे यहाँ पे। हम्म, तो धीरे धीरे करके हमारी इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हम कॉस्मोस में अब उस लेवल पे आ रहे हैं, या हम उस जोन में आ रहे हैं जहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस का ग्रोथ होगा। इसीलिए ना ये चक्र में चलता है। आप सृष्टि में देखेंगे कोई भी चीज चक्र में चलती है, जैसे पानी जो होता है वाटर साइकिल होती है, फूड साइकिल होती है, हर चीज चक्र में चलती है। तो ऐसे ही आत्मा का एवोल्यूशन भी होता है। हम्म, तो अभी हमारा एवोल्यूशन जो है वो बूस्ट होने वाला है, अप होने वाला है, ये होगा, जरूर होगा। हम्म। जैसे बोलते हुए ना कि सृष्टि बार बार बनती है, बार बार बिल्कुल उसका बिल्कुल विध्वंस होता है। बिल्कुल। हम्म। जैसे कि एक चीज और, हम बीच में नागों के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला भी था कि एक टॉपिक मेरे दिमाग में था, मैं मिस कर गया उस जी टाइम पे। जी जी। तो मुझे वो याद आया हाँ हाँ। कि हम जब भी कुछ भूमि वगैरह अगर लेते हैं या कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले भूमि पूजन में वो नाग नागिन का नागों, जोड़ा रखा जाता है। हाँ वही चीज कि नागों को पहले स्थान दिया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इस धरती के मूल निवासी नाग ही हैं। हम्म,
और हमसे उनका कई गुना पहले एवोल्यूशन हुआ है। इसके बारे में भी एक थ्योरी है जो मुझे काफी हद तक सही लगती है। वो ये है कि धरती के नीचे अनंत मतलब लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास हमारा अर्थ का रेडियस बताया गया है। इससे ज्यादा ही होगा, एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता क्योंकि हमने जाके नापा तो नहीं है। तो धरती के नीचे अभी हम 12 किलो मतलब मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर के आसपास ही हम गहराई तक खोद पाए, इससे ज्यादा हम नहीं खोद पाए अभी तक। उसके नीचे क्या है हमको क्या पता। और जरूरी तो नहीं है कि उसके नीचे कुछ नहीं हो, कुछ ना कुछ तो उसके नीचे जरूर होगा। प्लस अगर आप सांपों का परसेप्शन लेवल या इंटेलिजेंस देखिए वो बहुत ज्यादा है। फिर कुंडली शक्ति का जागरण भी एक सांप के जागरण के दिखाया जाता है। तो योग, अध्यात्म और मॉडर्न जो साइंस है, ये सब कहीं ना कहीं आके ये जरूर बताती है कि हमारे जो बड़े भाई हैं, ये हमसे पहले की जो एक सिविलाइजेशन है वो नागों की है। ऐसा भी माना जाता है कि महर्षि पतंजलि भी जो थे वो एक तरह से नाग देवता का ही जो था अवतार थे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने योग में जो इतनी गहरी बातें बताई है ना, वो सारी की सारी बातें उन्होंने इसीलिए बताई क्योंकि नागलोक के लोग हमारे दुश्मन नहीं है। पर जब हम प्रकृति के विनाश पे उतर आए, इससे उनका अस्तित्व भी खतरे में आ जाए, तो फिर तो उन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, है ना। और इसी में कई धर्मों में नागों को जो है शैतान बता दिया गया। जी बिल्कुल। जबकि अगर नाग ना हो तो धरती पे तो तांडव मच जाएगा। चूहे आपकी फसल खा देंगे, कौन रोकेगा। आज तो आप केमिकल छिड़क रहे हो, उस समय तो केमिकल नहीं छिड़कते थे ना आप। तो नाग हमारी सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। भगवान शिव के गले में नाग क्यों दिखाया गया। नाग जरूरी है। तो जैसे कि अभी आपने बताया महर्षि पतंजलि जी के लिए कि जी। मतलब उनका भी कुछ ऐसी थ्योरीज आती हैं कि वो भी नागलोक से आए थे, वो एक मतलब एक तरीके से किसी नाग का ही वो अवतार थे। अवतार टाइप थे। तो इसका प्रमाण कैसे में मिल सकता है? इसकी एक कहानी ये बताई जाती है कि वो जब अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे तो वो पर्दे के पीछे से शिक्षा देते थे। अच्छा। तो एक बार शायद उस पर्दे में किसी तरह से आग लग गई। तो जब उनका सत्य रूप सामने आया ना, तो वो बच्चे जो थे वो सब मतलब वो हो गया था, उनका सर्वाइव नहीं कर पाए थे वो लोग। तो ये बताया गया था कि उनका जो चेहरा था वो नाग की तरह, मतलब कई जगह नाग की तरह दिखाया गया उनको। उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग ये भी हो सकता है कि जब आपकी कुंडली जाग जाती है तो आपके अंदर का जो सर्प है पूरी तरह से जाग जाता है, क्योंकि सांप का परसेप्शन बहुत अलग लेवल पे होता है। हमारी कुंडली की शेप, कुंडलिनी की शेप भी हाँ, नाग की तरह ही दिखाई बिल्कुल जाती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो रीढ़ की हड्डी आपकी बताइए, ये असल में शिवलिंग है। जितना ये सीधा रहेगा आपके जीवन में उतना कल्याण होगा, और जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती जाती है तो ये जो होता है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है, ये चीज है। जी जी। अभी आपने एक जिक्र किया था कि अर्थ का जो सरफेस है वो जी कुछ जी जी, हाँ, 6400 6400 किलोमीटर के किलोमीटर के आसपास आसपास आता बताया है। गया जी। और अभी तक हम 12-15 ऐसा हाँ, कुछ लगभग 12-13 इतना ही खोज कुछ पाए। खोद पाए हैं। जी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो सरकारें हैं या जो ऐसे लोग हैं वो संगठन है। हमसे छुपा रहे हैं और वो हाँ, वो माइनिंग कर रहे हैं, वो माइनिंग कर रहे हैं। जानते हैं कि क्या अभी है? आपने बीच में देखा होगा सर कि कई समुद्री जीव मरने लगे थे। जी। कई कोस्ट पे जो था समुद्री जीव मरने लगे थे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑफशोर माइनिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं और ये धरती के अंदर खुदाई कर रहे हैं, पर ये नहीं समझ रहे कि धरती के अंदर क्या चीजें खुदी हुई है। आपने देखा, आपको समुद्र मंथन तो याद होगा, समुद्र मंथन के बारे में बताया गया। तो आज भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और कई तरह की जो सामग्री है वो समुद्र के नीचे से ये लोग खोद के निकाल रहे हैं। पर उसको निकालने के चक्कर में वहां के जो जो परिस्थिति की तंत्र है उसको कितना नुकसान हो रहा है, कितने जीव जंतु वहां पे मारे जा रहे हैं। ठीक है, और कहीं कोई ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं था समुद्र मंथन में सिर्फ अमृत बाहर आया था, समुद्र मंथन में हलाहल भी बाहर आया था। अभी जो माइनिंग कर रहे हैं, अगर वो हलाहल वापस आ गया धरती के बाहर तो क्या हो सकता है आप सोचिए। जी। और धरती के नीचे जो नागलोक में लोग रहते हैं, अगर उनको किसी तरह से अगर वो चाहे इसको रोकना तो वो रोक सकते हैं। वो ये बहुत सारी चीजें जो जनता से छुपाई जा रही हैं, और खासतौर से ये विदेशी कंपनी ज्यादा इस चीज को कर रही है। तो इस समय पर जैसे कि हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो ज्यादातर जो इन्फ्लुएंस है जी, वो हम देखते हैं कि वेस्ट का ज्यादा वेस्ट का ही आता है बिल्कुल। है। तो वेस्ट का जो ये वो है, जो सब कुछ चीजें चलाई जा रही है, कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस चीज को मतलब अभी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, किस ये मतलब? फियर को सर, डर को, इनकी पूरी सत्ता डर की है। ये आपको बीमारियों से डराते हैं, ये आपको नेचुरल कैलेमिटीज से डराते हैं, बहुत सारी चीजों से डराते हैं। आपको शायद पता ही होगा इस बारे में, इन्होंने ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं जो मौसम में किसी भी तरह का परिवर्तन ला सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैंने देखा था, अब तो ये खैर नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी पे बहुत सारी चीजें नहीं दिखाते हैं, कई चीजें छुपा दी इन लोगों ने। जी जी। उसमें कैटरीना, एक तूफान आया था अमेरिका में, तो वो सैटेलाइट इमेजरी जब उसकी ले रहे थे लाइव, तो वो कैटरीना तूफान कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 का तूफान था, पर अचानक उसमें कुछ ब्लास्ट हुए और वो कैटेगरी 5 का बन गया। अच्छा। इसको वेपन बोला जाता है, ये हार्प करके एक वेपन है। इससे क्या होता है कि
अपना स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ बीम्स मारी जाती है, लेजर की बीम्स, और उसकी वजह से तूफान जो होता है वो काफी खतरनाक बन जाता है। जैसे अब बादल फटना उत्तराखंड में हुआ था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी उस वेपन का प्रयोग किया गया हो, क्योंकि अगर वेपन को एक कंट्री बनाता तो उस वेपन को और कंट्री भी बनाना शुरू करते हैं। भाई दुश्मन, आपकी लड़ाई हो रही है दुश्मन से, पर मानो आपका दुश्मन आपसे गर्मी के हिसाब से लड़ने आया और अचानक वो बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए या वो ठंड पड़ जाए, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? तो वेदर को मैनिपुलेट करके आप मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और वेदर को मैनिपुलेट करना फ्रीक्वेंसी की मदद से पॉसिबल है। जैसे कि इस साल हम देखें तो इस साल तो अगर हम भारत की बात करें तो बहुत जगहों पे ऐसी तबाही आई है, बिल्कुल बिल्कुल। प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। तो उसका कारण यही है, और आप देखेंगे चाइना से लगे हुए इलाकों में ज्यादा आती है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तीन ही राज्यों में ज्यादा आई है ना। इधर सिक्किम में आपका हुआ है, जो भी हुआ है वो चाइना बॉर्डर के आसपास ही है। और ये तो अप्रूव्ड है कि चाइना जो है वो, चाइना में विंटर ओलंपिक्स होने थे, तो उन्होंने मौसम से 2 महीने पहले बर्फ गिरवा दी थी अच्छा। जी। और जब वहां पे मैच चल रहे थे उनके, तो उन्होंने लिटरली जो थे पंखे की मदद से बादल उड़वा दिए थे वहां से। और ये खबरें मैंने अखबारों में पढ़ी है, मीडिया में देखी है, न्यूज में देखी है। तो अब टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत आगे पहुंच चुका है, बहुत एडवांस हो चुका है। और बात ये है कि टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है। तो ये जो सारी जो, जैसे हम बात करते हैं सीक्रेट सोसाइटी कह लो, एलियंस कह लो, जी जी। या हमारी जो सरकारें टाइप हैं, बड़ी बड़ी यूएस गवर्नमेंट और ये सब चीजें, तो ये हमसे छुपाना क्या चाह रही हैं? ये चाहते हैं कि हम डर में रहें, टैक्स देते रहें, और इनका अपना काम चलता रहे। ये नहीं चाहते कि हम अपनी रियलिटी को पहचाने। इसीलिए अभी एक ऑथर है फॉरेन की, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं है, मैं मिलेगा तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। उन्होंने यही कहा है कि डोंट गो टू द लाइट, बिकॉज लाइट इज अ ट्रैप फॉर योर सोल। जैसे होता है ना, मरने के बाद हम प्रकाश में चले गए तो हमें लगा प्रकाश में ईश्वर रहता है। भाई ईश्वर तो अंधकार में भी रहता है, प्रकाश में ही थोड़ी रहता है। बल्कि होता क्या है कि अंधकार में हम ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते, पर जैसे प्रकाश आता हम किसी को अपने से किसी को ऊंचा समझते हैं और किसी को अपने से नीचे समझते हैं। तो ईश्वर तो महाकाली जो दिखाया जाता है वो तो अंधकार में दिखाई गई है ना, या महाकाल को भी अंधकार में दिखाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि लाइट इज ऑलवेज गुड, ये चीज वो बताती है उसमें। तो हमारी आत्मा को मुक्ति चाहिए, और हमारे धर्म में तो बताया गया मुक्ति, पर मुक्ति कब होगी? जब कामनाएं खत्म हो जाएंगी। तो ये हमारी कामनाओं को लगातार बढ़ाते रहते हैं। अब देखिए इनके गाने देखिए, कभी हमें घूमने का शौक दिला देंगे, कभी हमें कुछ खरीदने के लिए हमें प्रेरित कर देंगे। ये इल्यूमिनाटी कर रहा है, आपको लगातार किसी ना किसी चीज के पीछे भगा के रख रहा है, ताकि आप अपने सच्चे स्वरूप को ना जान पाओ। तो हिमांशु, जैसे कि हम अभी काफी चीजों पे बात कर रहे हैं, तो पुराने कुछ ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जो मतलब कुछ ऐसे मतलब चीजें हैं जो पुरानी बनी हुई हैं, जैसे कि पिरामिड्स की हम बात कर लें इजिप्ट में, और जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी कई सारी ऐसी चीजें हैं, तो जिनको आज के समय में भी बनाना बड़ा मुश्किल है, पर वो उस समय पे बनाई गई। जी, तो उस पे भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो एलियंस ही थे। आपने देखा हुआ एक शो भी पहले आता एंशिएंट था, एलियंस में दिखाते एंशिएंट थे। एलियंस, एक जी शो आता था जी पहले, जी उसमें जी, बहुत चीजों को डीपली बताएगा। एग्जामिन किया था और बताया था। नहीं, इसमें क्या है ना, असल में जब भारत पे अंग्रेजों की गुलामी होगी, मतलब वेस्टर्न कल्चर की गुलामी होगी, तो उन्होंने हमारे इतिहास को झूठा दिखा दिया। क्योंकि वो हमको क्या दिखाते थे, ये तो बेकार लोग हैं, इनके अंदर तो संस्कृति नहीं है, हम इनको सिविलाइज करेंगे। बेसिकली अपनी सिविलाइजेशन को हमसे ऊंचा दिखाने के लिए उन्होंने हमारे पूरे इतिहास को मिटा दिया गया। जबकि हमारे तो इस चीज का वर्णन भी है कि जब श्री राम जी ने धनुष उठाया था और ब्रह्मास्त्र चढ़ाया था, तो समुद्र ने हाथ पांव जोड़ दिए थे उनके। तो अब उन्होंने कहा ये तो ब्रह्मास्त्र उठ गया, तो उन्होंने राजस्थान की तरफ चलाया था, जहां पे आज थार का रेगिस्तान है। तो ये चीजें है ना, तो हम तो उस चीज को बोलते हैं। अच्छा, इनकी खुद की बाइबल में लिखा हुआ है कि जब एक बार मूसा जा रहे थे, मूसा ही थे आई थिंक, या कोई और थे उनका, तो वो इसके फेरों से बच के भाग रहे थे, मिस्र के फेरों से बच के भाग रहे थे। तो ईश्वर ने जो था एक मतलब क्राफ्ट के थ्रू उनके साथ उड़ रहा था, और समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिया था, और बीच से रास्ता बना के उनको पार लेके चले गए थे। ऐसे ही वर्णन मोहम्मद साहब के बारे में भी आता है कि मोहम्मद साहब एक बार रेगिस्तान में जा रहे थे, तो उनको कुछ एलियंस जो थे वो लेके चले गए थे, और उनके बाद में उनको 7 दुनियाएं दिखाई गई थी। 7 आसमान बताया जाता है ना, 7 आसमान, 7 ग्रह, 7 दुनिया उनको दिखाई गई थी। तो ऐसा है ना, जो बाहर की भी सिविलाइजेशन है, जो हमारे लिए अच्छा सोचती है, जो संसार के लिए अच्छा सोचती है, वो चाहते हैं कि मानव का विकास हो जाए, क्योंकि हमारी सच्ची शक्ति हमारी चेतना है, और ये हमारी चेतना को फंसा के रखना चाहते हैं। ये इस वजह से हो रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी थी पुरानी, वो ऐसा नहीं है, ये तो हमें बता दिया ना कि उसको पत्थर से और छैनी तोड़े से बनाया था। वो टेक्नोलॉजी से ही बनी हुई चीजें, उसको प्रॉपर लेजर कटिंग टूल से बनाया गया है, इतने प्रिसीशन से बना हुआ है वो
कि वो सिर्फ लेजर कटिंग से ही बन सकता है। आप सोचिए कैलाश पर मंदिर है, उसको ऊपर से नीचे पूरा पहाड़ ही काट के बना दिया गया। तो ऐसे कैसे उन्होंने बना लिया? वो बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है। तो वो टेक्नोलॉजी उस टाइम जरूर थी। हाँ, ये बताया जाता है कि आज की टेक्नोलॉजी जो है उससे कई गुना एडवांस थी, कि आप जैसा मन से सोचते थे वैसी वो चीजें हो जाती। कैलाश पर्वत जो है, जी कैलाश मानसरोवर जी जी जो, जी। उसके ऊपर भी काफी ज्यादा। वहाँ बहुत एलियन एक्टिविटी है सर, ऐसा मानते हैं। पूरे हिमालयी क्षेत्र में बहुत ज्यादा एलियन एक्टिविटी है। अब एलियंस में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। एक बुक है द लॉ ऑफ वन करके बुक है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें गॉड रा के बारे में बताया गया है। जो रा है ये सूर्य भगवान का नाम माना जाता है मिस्र में। तो इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, क्योंकि आप फिजिकली तो इन लोगों में नहीं जा सकते, पर आप साइकिक मीडियम के थ्रू या एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू आप इन मीडियम में जा सकते हैं। तो जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं 6 डायमेंशन का बीइंग हूँ, हम अभी 3rd डायमेंशन में, क्या था तो 4 डायमेंशन मान लीजिए टाइम को मिला के, वो 6 डायमेंशन में लेता है, यानी कि हमसे बहुत ज्यादा असेंडेड है वो। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने मिस्र के टाइम पे मैं आया था और मैंने टेक्नोलॉजी दी थी, पर जो सत्ता जिसको मिल जाती है ना, वो उस सत्ता को खोना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं राज करूं और बाकी मेरे शासन में आए। ये सब जो परेशानी है ना, ये इंसान के लालच, क्रोध, मोह, इसके कारण है सारी परेशानी। वरना टेक्नोलॉजी आज से कई गुना अच्छी टेक्नोलॉजी पहले के टाइम में थी। तो हिमांशु, जैसे कि अभी हम काफी सारी चीजों पे हमने बात करी, तो इल्यूमिनाटी का जो टॉपिक हम बात कर रहे थे उसमें आपने एक चीज का जिक्र किया था कि मीडिया इंडस्ट्री को ये बहुत पूरा इन्फ्लुएंस है। कैप्चर, हाँ पूरा इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर कैप्चर करके रखते हैं एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम ऐसा सुनते हैं कि इल्यूमिनाटी जो ये है, जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, कई सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। हम्म। तो क्या इस चीज में भी सत्यता हो सकती है? देखिए सर, संगीत हो गया या कला होगी, इसके माध्यम से आप ईश्वर को भी और अपने अस्तित्व के सबसे ऊंचे लेवल को छू सकते हो। पर यही अगर आपको काम क्रोध की तरफ ले जाए, सेक्स की तरफ ले जाए, तो फिर आपकी सारी ऊर्जा जो है वो उस दिशा में बहने लगेगी। तो इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप चेतना को ऊर्ध्वगामी ना हो करे, आप अपनी चेतना को बाकी चीजों में लगा दें, इच्छाओं पे लगा दें, अपनी चेतना को अपने स्वरूप को जानने में ना लगाए। मतलब बेसिकली ये हमें व्यस्त रखना चाहता है। व्यस्त रखना चाहता है, ताकि फिर हम वही जन्म पुनर् ये इसमें हम फंसे रहे। तो हमें सीक्रेट सोसाइटी जो है ये, जी। और जो एलियंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं ये, तो इनसे डरने की जरूरत है? देखिए, चेतना का विकास अगर आप करेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी चेतना का स्तर उच्च है ना, तो ये चीजें आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। जी। जैसे कि सपोज करिए आप ज्यादातर भूतों वगैरह की इनकी बातें करेंगे तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने एक बार वेयरवुल्व्स के वीडियो देखने लगा था, अमेरिका में स्किन वॉकर वेयरवुल्व्स होते हैं, तो मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आने लगी थी। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। तो मेरा मानना ये है कि हाँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए आपने देख लिया, ये सब कर लिया, पर होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। तो आप अपने ध्यान को प्रभु में लगाएं, अपनी चेतना के विकास पे ध्यान दें, और ये ध्यान रखिए कि जो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं वो सारी चीजें सही नहीं है। बस उनको आपकी अटेंशन चाहिए। जैसे होता नहीं है कि कोई नार्सिसिस्ट होता है, उसको खाली आपकी अटेंशन चाहिए, वो चाहता है हमेशा उसी के बारे में बात करो, उसी को देखो, इस तरह से होता है ना। तो ये विदेशी भी कुछ ऐसे ही है, इनको आपकी चेतना चाहिए, इनको आपका ध्यान चाहिए। तो आप अपने ध्यान को अपने कल्याण के मार्ग में लगाएं, अपने काम पे ध्यान लगाएं, तो सारी चीजें ठीक होंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एलियंस से आपको डरना है, एलियंस अच्छे भी तो हैं और वो बहुत ऊंची ताकत के लेवल पे है। तो आपको अपनी चेतना का विकास करना है और इनसे डरने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। जी। तो हिमांशु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड के लिए, और बहुत आनंद आया इस चर्चा में आपके साथ। जी जी। काफी सारी चीजों पे हमने बात करी, और ये टॉपिक हमने पहली बार हमारी जनता के लिए लेके आए हैं, क्योंकि हमने अभी तक एलियंस पे और इन टॉपिक्स पे ज्यादा अभी कोई पॉडकास्ट किया नहीं था, तो पहली बार हमने ये किया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जी सर जी। और बहुत मजा आया इस चर्चा में। और मैं आशा करता हूँ कि अगर पब्लिक को, हमारी ऑडियंस को ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम कुछ और डीप में जाकर के हिमांशु जी के साथ कुछ और नए टॉपिक्स पर रिसर्च करके इसके ऊपर एक और पॉडकास्ट जरूर प्लान करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।